बड़ी सियासी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां दमोह उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। अजय टंडन ने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अब अपना नाम दर्ज करा लिया है। वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं अजय टंडन। 17 अप्रैल को दमोह चुनाव के लिए वोटिंग होना है, 2 मई को मतगणना होनी है। इससे पहले कांग्रेस विधायक ने जब इस्तीफा दिया था, दमोह सीट उस समय खाली हुई थी। कांग्रेस के भीतर पिछले कई दिनों से दमोह उपचुनाव को लेकर मंथन चल रहा था। संभावित नामों का एक पैनल कमलनाथ दिल्ली भी ले गए थे और यह उम्मीद जताई जा रही थी कि कमलनाथ दिल्ली दौरे के बाद इस नाम को फाइनल कराएंगे। अजय टंडन वो नाम सामने आ रहा है जो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं अजय टंडन और वो दमोह उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से मोर्चा लड़ाते नजर आए। कमलनाथ जी 25 तारीख को दमोह पधार रहे। वह पहले तो अपने कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे, उसमें खासकर मंडल, सेक्टर और बूथ कमेटियाँ। उसके बाद में वो एक आम सभा को संबोधित करेंगे। अभी सूचना नहीं मिली है, नॉमिनेशन फॉर्म हो जाए और उसके बाद में तो आएंगे, नेता भी आएंगे, एक दूसरे पर वार होगा, अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन बड़े नेताओं में मैं बड़े नेताओं पर कटाक्ष नहीं कर रहा। बड़े राहुल सिंह अपने आप को बड़ा नेता मान रहे हैं। उनकी आम सभा के सामने अजय टंडन का रथ खड़ा होगा। अगर वो हमारी एक भी बात का जवाब दे देंगे तो मैं चुनाव मैदान छोड़ दूँ। कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान दमोह उपचुनाव के लिए कर दिया गया है। 17 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होनी है और 2 मई को इसका परिणाम भी सामने आएगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त दमोह से हमारे संवाददाता मनीष सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं राजधानी भोपाल में क्या कुछ अब सरगर्मियां बढ़ेंगी, वासु चौरे तमाम अपडेट लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रुख करेंगे दमोह की तरफ, मनीष सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, अजय टंडन का नाम आखिरकार फाइनल हो गया, क्या कुछ उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और उन्हें लेकर अब कांग्रेस किस तरह का दावा ठोक रही है, जरूर जानना चाहेंगे। दरअसल सोहेल, अजय टंडन की बात की जाए तो ये दमोह के जाने माने राजनीतिज्ञ हैं। इनका परिवार काफी लंबे समय तक दमोह में रहा है, एक के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार के रूप में। इनके बब्बा जी, जो कि बब्बा टंडन कहलाते थे, इनके चाचा जी, ये सभी दमोह के सांसद, विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष तक इनके परिवार से रह चुका है। और कहीं ना कहीं वर्तमान में ये खुद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। उनके साथ पूरी कांग्रेस खड़ी नजर आ रही है। आज जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी उनके साथ खड़ी थी। यही वजह थी कि टिकट में उनका नाम सबसे ऊपर था और आखिरकार पीसीसी ने और सेंट्रल ने, जो आला कमान है, उन्होंने मोहर लगा दी और अजय टंडन अब दमोह से कांग्रेस। आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा, मैं आपसे दोबारा जुड़ता हूं। इस पर खुद अजय टंडन साहब, कांग्रेस के प्रत्याशी, हमारे साथ जुड़ गए। अजय साहब, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। थैंक यू सर। सर, आपको बधाई, अब आप दमोह में उपचुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के लिए। जी हाँ, निश्चित। 2-3 बातें आपसे जरूर जानना चाहूंगा। क्या आपको इस बात का पहले से अंदाज था कि कांग्रेस आला कमान आपके नाम पर मोहर लगाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं था जी, क्योंकि मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। जी, मेरी जवाबदारी बनती थी मैं मंडल बनाऊं, सेक्टर बनाऊं, पोलिंग बूथ बनाऊं जी, और एक मजबूत संगठन, प्रत्याशी कोई भी आए उसको बना कर दूं। क्योंकि जब हमारा मजबूत संगठन था जी, तभी हम राहुल को जिता पाए थे। ठीक। तो अजय साहब, जो पॉलिटिकल बिसात आप किसी दूसरे प्रत्याशी के लिए बिछा रहे थे, यकीनन आपने उसमें मेहनत की होगी। अब वही बिसात आपके लिए कितने काम आएगी? आपको लगता है कि जो ग्राउंड की तैयारियां हैं आप पहले से कर चुके हैं पूरी? ग्राउंड की तैयारी तो आज से 2 साल पहले हो गई थी जी, जब राहुल सिंह को हम लोग जिता कर लाए थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि उसमें हमारा एक भी कार्यकर्ता नहीं टूटा जब राहुल भाजपा में चले गए। ठीक। तो हमारी बिछात, हमने उस बिछात में और भी सुधार किया है।
पहले हम 30 पोलिंग बूथों पे एक मंडल बनाए थे जी, फिर हमने 15 पोलिंग बूथ पे एक मंडल कर दिया। जी, पहले हम 10 पोलिंग बूथों पे एक सेक्टर बनाए थे, अब हमने 5 पोलिंग बूथों पे एक सेक्टर कर दिया। अब हमने इस प्रकार से हर पोलिंग बूथ पर अपने 10-10 कांग्रेसी और जो वफादार लोग हैं जिनकी आस्था कांग्रेस में है जी, उनको लगाया है। संगठन मजबूत है, कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। ठीक। अजय टंडन तो आज प्रत्याशी घोषित हुए हैं। मैं तो पहले से दावा कर रहा हूं कि हम लोग तो शैडो है, परछाई है। अजय सिंह साहब, अजय टंडन साहब, राहुल सिंह लोधी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस में? कहाँ पड़ा, एक भी आदमी कहाँ गया उसके साथ। तो फिर आप अपनी जीत की संभावनाएं कितनी देखते हैं? 101%। चलिए, शुभकामनाएं हमारी अजय टंडन साहब आपके। देखिए जी, ये जो दमोह में है जी, अब चुनाव पंजा और फूल के बीच में तो है ही, उससे ज्यादा चुनाव है ईमानदार और बेईमान के बीच का। अजय टंडन साहब, अब ये मुद्दा लेकर कांग्रेस उपचुनाव में उतरी थी, लेकिन आपको पता है कितनी सीटें आपके हाथ आई हैं? देखिए, अलग अलग जगह की भौगोलिक परिस्थिति, मतदाता की तासीर जी, मतदाता का थर्मामीटर अलग अलग होता है। फिर भी तो हम 9 सीटें जीते हैं। ठीक, हम 0 तो नहीं गए। हाँ, ये ठीक है। 10 करेंगे। जी जी जी। अजय टंडन साहब, बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। बंसल न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। अजय टंडन कांग्रेस प्रत्याशी होंगे दमोह उपचुनाव पर कांग्रेस ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है। उनका दावा है कि राहुल सिंह लोधी के जाने से कांग्रेस के भीतर कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल सिंह लोधी जब कांग्रेस में थे तब भी कार्यकर्ताओं ने उनकी जीत के लिए और कांग्रेस की जीत के लिए काम किया, और अब वही काम अजय टंडन के लिए किया जाएगा। उन्होंने अपनी जीत का दावा भी ठोका है। मनीष सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आप भी सुन रहे होंगे, अजय टंडन साहब अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो कांग्रेसी थे वो अब भी कांग्रेसी हैं, लोधी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ सोहेल, कहीं ना कहीं ये बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है कि राहुल सिंह के कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने के दौरान एक भी कार्यकर्ता कांग्रेस से नहीं टूटा और ना ही वो भाजपा में शामिल हुआ, जबकि उम्मीद जताई जा रही थी कि उनके साथ बड़ी तादाद में कांग्रेसी छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो मुस्तैदी है ये कांग्रेस में नजर आ रही है। और अजय टंडन जो कि संगठन के लिए जाने जाते हैं, काफी लंबे समय से दमोह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में भी जिला अध्यक्ष होने के दौरान उन्होंने काफी संगठन को मजबूत किया है। और जो राहुल सिंह का चुनाव था वो भी काफी टफ था। अगर बीते चुनाव की बात की जाए तो पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया के साथ उनकी टक्कर थी। ऐसे में कांग्रेस संगठन ने काफी मेहनत की थी। अब वही मेहनत दोबारा दोहराए जाने की आशंका यहाँ पर नजर आ रही है। सोहेल, ठीक, मनीष आप बने रहिए। वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और क्या कुछ इस फैसले को लेकर राजधानी भोपाल में हलचल होगी। वासु, हम देखते हैं कांग्रेस के भीतर जब भी कोई फैसला होता है उस फैसले के खिलाफ कई आवाजें खड़ी हो जाती हैं और समर्थन में कई आवाजें खड़ी हो जाती हैं। अब कमलनाथ ने सोच समझ के ये फैसला लिया है, अजय टंडन के नाम पर मोहर दिल्ली से लगवा के ले आए हैं। आपको लगता है कि 17 अप्रैल तक सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, या फिर लगता है कि कांग्रेस के भीतर इस बार फिर कुछ आवाजें उठेंगी? बिल्कुल सोहेल, देखिए जैसे ही दमोह उपचुनाव की घोषणा हुई थी कांग्रेस ने वहां पर प्रत्याशी की तलाश तेज कर दी थी, और घोषणा ही नहीं, घोषणा से पहले ही कांग्रेस वहां पर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुट चुकी थी, क्योंकि कमलनाथ एक मंजे हुए राजनेता हैं, भली भांति इस बात को जानते भी हैं और समझते भी हैं कि दमोह का जो उपचुनाव है अब वो सीधे उनकी साख से जुड़ गया है। क्योंकि जो 28 सीटों पर इससे पहले उपचुनाव हुए थे, कांग्रेस को जो सफलता कांग्रेस देख रही थी वो कांग्रेस को मिली नहीं थी, और दमोह उपचुनाव के ठीक बाद नगरीय निकाय के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं जो दमोह उपचुनाव है उसमें कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है, और इसलिए विशेष तौर पर दमोह में कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं को भेजा गया था, जिसमें विधायक रवि जोशी, संजय यादव, ब्रजेंद्र सिंह राठौर जो पूर्व मंत्री भी हैं, बुंदेलखंड के बड़े नेता हैं, उनको वहां पर भेजा गया था। एक विशेष सर्वे टीम जो थी पीसीसी की, वो दमोह में काम कर रही थी, और उन्होंने 3 लोगों के नाम का पैनल बनाया था, जिसको प्रमुखता के साथ हमने दिखाया था, और बंसल न्यूज ने दावा भी किया था कि अजय टंडन का नाम इसमें सबसे ऊपर है, जिसमें अवधेश प्रताप सिंह और रत्नेश जैन का भी साथ में नाम था। और
जब अजय टंडन के नाम की औपचारिक घोषणा महज होना बाकी रह गई थी, इससे पहले भी हमने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था कि राहुल लोधी के सामने अजय टंडन ही कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार होंगे। तो बंसल न्यूज की खबर पर, बंसल न्यूज की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से सोहेल मुहर लगी है और अजय टंडन अब राहुल लोधी के सामने कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे, जैसा कि पहले से सभी को अनुमान था, अंदाजा था। वहीं आप जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस के भीतर खाने से आवाजें उठने लगती हैं, विरोध के स्वर उठने लगते हैं, लेकिन राजधानी भोपाल में अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और जो मनीष जी भी अभी जिक्र कर रहे थे कि पूरी कांग्रेस अजय टंडन के साथ में खड़ी हुई नजर आ रही है, अगर वाकई में ऐसी ही परिस्थितियां हैं, अंदर पार्टी के कोई तूफान नहीं है, बवाल नहीं है, तो ये चीज कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में होगी और राहुल लोधी को अजय टंडन से एक कड़ी टक्कर जरूर मिलने वाली है। सर्वसम्मति से अगर ये फैसला हुआ है, अजय टंडन का नाम सामने आया है, तो फिर इस बार मुकाबला जोरदार होगा, दिलचस्प होगा, देखना होगा। मनीष सोनी आपका और वासु चौरे आप दोनों का बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए इस खबर पर। दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी के नाम पर मोहर लग गई है। अजय टंडन कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। 17 अप्रैल को उनका मुकाबला मुख्य पार्टी बीजेपी से होगा। 2 मई को फैसला आएगा और इससे पहले बंसल न्यूज में बातचीत करते वक्त अजय टंडन ने अपनी जीत का दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हार जीत की लड़ाई नहीं होगी, दरअसल ये ईमानदार और बेईमान के बीच की लड़ाई होगी। यानी एक बार कांग्रेस फिर से वही मुद्दा जो उपचुनाव में उठाया था उसको लेकर मैदान में उतरेगी। लेकिन अजय टंडन का कहना है कि राहुल सिंह पार्टी छोड़कर जरूर गए, लेकिन कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता बीजेपी में उनके साथ नहीं गया। जो कांग्रेसी था वो कांग्रेसी है और एक बार फिर मैदान में पूरे दमखम के साथ कांग्रेस उतरेगी। अजय टंडन ने खास बातचीत में अपनी और कांग्रेस की जीत का दावा भी ठोका है।